नमस्कार, प्रणाम। मैं दीवान नेगी एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे भागवत महापुराण का आखिरी दिन है, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। राजा हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रभु गृहीतोस्मि सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने मुझे सिद्ध कर दिया। राजा के मन में अंत में एक बार फिर से बात आई, प्रभु अब मुझे जो है कुछ क्षणों में आकर के सर्प काट लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव मुझे उसको डांटते, राजन अपनी फिर से पशु बुद्धि को त्याग करो। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तुम मरने वाले नहीं, इसी मृत्यु के भय की तुम्हें कथा सुना रहा हूं। परीक्षित धन्य धन्य हो गया। कथा संपूर्ण हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिं परम। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन अपने राम को यहां से हम चलते हैं। सुखदेव भी उठे, पता नहीं किस दिशा की ओर गए, कोई देख नहीं पाया। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, उस सभा में मैं भी था, वहां राजा के को सर्प काटे इस ऐसा दृश्य देखने के लिए कोई उपस्थित नहीं रहा। मुनियों का वृंद पड़ा और अपने अपने गुफाओं में गृहगांव में चला गया। कोई वहां पर रहा नहीं। परीक्षित महाराज ध्यान में मग्न हो गए, अपनी ज्योति परमात्मा में लगा दी। तक्षक नाग आया, राजा के शरीर को नष्ट किया, राजा का शरीर गिर गया। लेकिन महाराज उससे पहले की राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बोले परीक्षित महाराज की जय। इस प्रकार से भागवत का ये विगत 8 दिन पूर्व से चल रहा उपक्रम अपनी परंपरा आस्था की ओर, परिणति की ओर परिवर्तित हो गया है। हम सभी ने बड़े मनोभाव से भगवान की दिव्य मंगल कथाओं, मंगल चरित्रों को सुना। भगवान की कथा अनुपम है, दिव्य है, अलौकिक है। उनके चरित्र अद्भुत है। एक एक नाम में वो शक्ति है, जीवन की समस्याओं का समाधान है। बस हमें अपने अंदर उस योग्यता को प्रकट करना है। आप सभी ने बड़े धैर्य मनोभाव से कथा श्रवण की। रणांगणे वीरवतां परीक्षां धनंजय हाटक संपरीक्षा, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की इस भागवत में परीक्षा होती है महाराज। विपत्ति काल में स्त्री की परीक्षा होती है। युद्ध के मैदान में बड़े बड़े वीरों की परीक्षा होती है। सुनार के पास ही सोने की सच्ची परीक्षा होती है। उसी प्रकार इस भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। हालांकि मेरे अंदर एक भी वो गुण नहीं, वो शक्ति नहीं, एक भी शब्द में भगवान का आपको समझा पाऊंगा। परमात्मा की ही वो कृपा रही होगी, जिसके कारण हम सभी इस कथा को सुन पाए। मैं यजमान परिवार को भूरी भूरी साधुवाद प्रदान करता हूँ। श्री राकेश सिंह जी, उनके छोटे भाई, ये सब सपरिवार, सबका नाम लेना अव्यवहारिकता है, नाम ले नहीं सकते। पता नहीं किस न किस रूप में इसके में अपनी आहुति दी, सबका सहयोग रहा। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। विशेषतः मैं अपने विप्र मंडली में पूज्य पितामह स्वरूप पूज्य दादाजी श्री बेणीराम गौड़ जी, इतने वयोवृद्ध ऋषि हमारी कथा में विराजमान थे। आपने इस कथा की शोभा बढ़ाई।
मेरे ताऊ जी श्री राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी, पूज्य चाचा जी मगनानंद जी गौड़ जी, बड़े भाई श्री नवीन प्रसाद गौड़ जी, मेरे पूज्य बड़े भाई ऋषि वल्लभ गौड़ जी, बड़े भाई श्री राकेश मोदियाल जी, आपने यज्ञ का आचार्यत्व किया। संकीर्तन मंडली में पूज्य आचार्य श्री मेरे बड़े भाई हरिद्वार में मुझसे सीनियर श्री विश्व दीपक गौड़ जी, आपके सामने कथा कहने का साहस नहीं था। कनिष्ठ भ्रातु आशीष खंडरियाल, परम पूज्य आत्मी नारायण माई जी, आपके सामने कथा कहने का साहस नहीं था, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं। अपनी टूटी फूटी वाणी में जो बोला आप सभी विद्वानों ने धैर्य से सुना। इसमें मेरी महानता नहीं बल्कि आपका बड़प्पन है। आपने इस अबोध बालक को ये पद दिया, आप सभी ने ये भरोसा किया। बोलने वाले ईश्वर हैं, करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं। उन्हीं पितरों की कृपा से ये क्या अपने परिणति में पहुंचा। विशेषकर मैं उन सभी पितरों की सदगति के लिए भगवान वृंदावन बिहारी लाल से बार बार प्रार्थी हूँ। जिस रूप में जिसने भी यज्ञ में अपनी आहुति दी, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। ये सारा जो टेंट आदि साउंड सर्विस हमारे राणा जी जो भोजनशाला में जिन जिन हमारे सभी यजमान गणों ने जो सेवा की, सभी ने अपने अपने कर्म के अनुसार इस यज्ञ में अपनी पूजा की है। उन सभी का मनोरथ शांत हो, सिद्ध हो। भगवान आपके हृदय में सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। मेरा यही संदेश है कि ये कथा आपके हृदय में निकले। भगवान के मंगलमय चरित्रों को आप अपने हृदय में धारण करें। जीवन का परम लाभ यही है, जीवन का अंतिम लक्ष्य अंतिम उद्देश्य यही है कि हम भगवान में हमारी भक्ति वृद्धि हो। परीक्षित की तरह निर्मुक्त होकर के हम जीवन जिए और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में मैं आप सभी के हृदय में बसे नारायण को याद करता हूँ। एक बार आप मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद उन पितरों को हम पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। तदपश्चात आरती और प्रसाद आदि की व्यवस्था होगी। एक बार आप सभी साथ में बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले वेद व्यास भगवान की जय। हरे हर महादेव। आइए उन पितरों को श्रद्धांजलि दें। तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। हरि का बाट मैया दौड़ी दौड़ी है जा, भक्तों की पुकार सुनी दर्शन दिखे जा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। हरि दर्श कराने वाला ये शुक्र करेगा, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती।
सर्जत पूर्वे शांत्या सतदेवा ओम राजा जय साईने नमो भगवते सोनाय गुरुमय समे बाबा वयम भावे सोवै संगो नादो तुवे आय रे सोनाय महाराजा नमः ओम सेवंत कामकुल जंगल बाढ़लाम्य पुण्य गजात करवे विशाल पुष्पे बिल्व परवाल गरसुदन मंजरी रे हम पहुंचिया जगती गुरुजी होएगा फिर है कथा समापन है। चलो बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा निभा दिया आपने। ये हैं हमारे व्यास जी, और व्यास जी ने बहुत अच्छी कथा की है। लोग आपको व्यास जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे पितरों के उद्धार के लिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमें सेवा करने का मौका दिया। कोई बोलने वाला नहीं है, सब बोलने वाले ईश्वर हैं, बुलवाने वाले वो हैं। उनकी कृपा से ही सब होता है। वो जब चाहें जैसा चाहें वैसा करते हैं। मैं कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाले भी वही हैं, नारायण और बोलने वाले भी वही हैं। सभी उसी रूप में हैं। सबका मनोरथ सिद्ध हो, सबका कल्याण हो, इसी मंगलमय भावनाओं के साथ में आज कथा का ये सप्तम दिवस समापन की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी आपके लिए, और प्रणाम मेरी तरफ से भी और हमारे सारे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवान की कृपा बनी रहे। इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।